अस्सलाम वालेकुम। आज हाज़िर हुआ हूँ। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि जुम्मतुल विदा, यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं अलविदा जुमा, आखिरी जुमा रमज़ान का, वो भी अब अदा किया जा रहा है। और अब इसका मतलब ये है कि रमज़ान विदाई ले रहे हैं और यकीनन अब ईद आएगी। तो यही उम्मीद करता हूँ कि सबके रमज़ान अच्छे से गुज़रे हों, लोगों ने इबादत की हो और अल्लाह पाक को हमने मना लिया हो। इस बार हालात कुछ ऐसे रहे कि नमाज़ें घर में हुई, जुमे तक की भी घर में हुई। अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। और अब ईद। बात आगे बढ़ाऊँ इसके पहले कुरान की एक सूरत है, 49 सूरा है, अल हुजुरात, सूरह अल हुजुरात। उसमें जो बातें हैं, कुछ बातें जो मोटे तौर पे हैं, वो ये हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि कोई भी मर्द दूसरे मर्द की बुराई न करे, कोई औरत दूसरी औरत की बुराई न करे। हो सकता है कि वो मर्द उससे बेहतर हो सकता है कि वो औरत उससे ज़्यादा बेहतर हो। अल्लाह ने इस सूरत में ये फरमा दिया। इसके अलावा फिर आगे ही इस सूरत में अल्लाह ने कहा कि आप बुराइयों से बचें, ख़ासकर जो पीठ पीछे लोग जो बुराइयां करते हैं उससे बचें। और ये हम लोग जानते हैं, बड़ी कॉमन बात है कि वो अपने सगे भाई का गोश्त खाने के बराबर वो बुराई होती है। ये इसी सूरत में ये दोनों चीज़ें हैं। ये बात का ज़िक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो इंसान तबाही और बर्बादी और नुकसान का सामना कर रहा है, कुछ उनमें से एक वजह ये भी है। एक तो पीठ पीछे बुराई और दूसरे को नीचा दिखाना। तो ये सूरत में ये है ज़िक्र। बहुत पहले अल्लाह ने कह दिया अपने रसूल पर जब कुरान नाजिल किया था। तो ये बात, और हम में से ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम भी है, तो इसको रिपीट इसलिए करते रहते हैं कि शायद किसी की बात दिल में उतर जाए। अब सवाल जो सबसे अहम है, जिसके लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ, कि ईद इस बार किस तरह से मनेगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादातर लोगों से बात हुई तो वो इस बार ईद को सिंपल तरीके से मनाना चाहते हैं। कई लोगों से बात हुई, कई लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि ईद को सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया जाए घर में ही, क्योंकि इस बार की ईद अलग है। अल्लाह पाक नाराज़ हमसे हैं, मस्जिदें उन्होंने हमारे लिए बंद कर दी। तो ईद भी हम लोग सिंपल तरीके से मनाएं और उन पैसों से गरीबों की मदद करें, ताकि अल्लाह पाक को भी ये लगे कि मेरे बंदों को कुछ असर तो हुआ। और वही, अगर हम देखिए, खाने पीने में कोई बुराई नहीं, इंसान खाएगा पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे। लेकिन दिक्कत, नाराज़गी अल्लाह की तब बढ़ जाती है जब हम लोग, आजकल क्या है, एक तो पढ़े लिखे को फेसबुक व्हाट्सएप पे तो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग ही हैं, जाहिल तो नहीं होंगे। अब खाने के जो डिश घर में बन रहे हैं वो फेसबुक पे आ जाते हैं, उस पर लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। तो इसमें अच्छाई से ज़्यादा बुराई का पहलू ऐसे निकल जाता है कि कई लोग जो नहीं खा सकते, कई लोग ऐसे भी हैं जो उसमें आपके ग्रुप में जो ऐड हैं, उनके घर की माली हालत क्या है, अब आपसे वो सच तो बोलेंगे नहीं, हर आदमी छुपाता है। वो एक कहावत है ना कि ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, तो हर इंसान छुपाता है। तो एक तो दिल आज़ारी लोगों का दिल पर लगती है। तो इन चीज़ों से वैसे भी बचना चाहिए, और ख़ास करके ऐसे मौक़ों पे, ईद के मौक़ों पे आप नए कपड़े पहने। नए कपड़े तो खैर इस बार इंसान कैसे पहन सकता है, लाखों लोग दुनिया से चले गए, दिल ही गवारा नहीं करेगा, दिल गवारा नहीं करेगा। तो अल्लाह पाक के सामने हमको ये मिसाल पेश करनी चाहिए कि हम दुनिया के जो हुआ उसमें गम में लोगों के साथ शामिल हैं। तो अल्लाह पाक हमसे खुश होंगे कि चलो इनमें इतनी इंसानियत तो है। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत आलिम होना है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए कि हर चीज़ को व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करना, इससे कई बार लोगों की दिल आज़ारी होती है। आप माने या ना माने, पर यह सच है।
کیونکہ میں تو ایک جرنلسٹ ہوں، تو پبلک کے بیچ میں رہتا ہوں. تو ان چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور یہی باتیں ہمیں کئی بار بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. اور یہی پریکٹیکل چیزیں لائف میں ہوتی ہیں تو انسان آدمی سے انسان بن جاتا ہے. بقول مرزا غالب، بس کے دشوار ہے اور مشکل کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو اس بار عید ہم لوگ گھر پر رہ کے منائیں، سمپل طریقے سے منائیں، اللہ پاک کو منائیں، سب کو شامل کریں عید میں. پھر زندگی رہے گی انشاءاللہ تو اچھے سے سیلیبریٹ کر لیں گے. لیکن اگر ہم دکھاوا زیادہ کریں گے تو دنیا میں بڑا خراب میسج جائے گا، کیونکہ آج کل یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور میسج اچھا جانا چاہیے. میسج ہر قوم کی طرف سے اچھا جانا چاہیے، اور زیادہ تر لوگ اس میں سمجھدار ہیں. کچھ ایک لوگ ہیں جو ابھی بھی شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں. کچھ ضروری چیزیں ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن نئے کپڑوں کے لیے یا سیلیبریشنز کے لیے اس وقت جو حالات ہیں، شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ، یا وہ لوگ جاننا نہیں چاہتے کہ کرٹیکل کتنی ڈینجر سچویشن ہے پورے ورلڈ میں. تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ عید کو سمپل طریقے سے منائیں، تاکہ سمپل منانے سے ایک جو خوبصورت پیغام پوری دنیا میں جائے گا، اس سے بہت تعریف لفظ تو یوز نہیں کروں گا، لیکن ایک لوگوں کے سامنے ایک اچھی مثال پیش ہوگی، اور وہ مثال پیش کرنا آپ کا اور ہمارا کام ہے. بس یہی چیز عرض کرنی تھی، کیونکہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی بھی بول سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دل پلٹیں تو اس سے کچھ کام بنے. باقی اپنا خیال رکھیں اور سب کے حق میں دعا کریں، یہی کہوں گا. اور زندگی رہے گی تو رمضان بھی اچھے سے منیں گے آگے انشاءاللہ، عید بھی منے گی. یہ وقت ہے اللہ پاک کو منانے کا، تو اللہ پاک کو منائیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.